सालात के बाद रौनक के बज़ क़ायद अहले सुन्नत आशिक़ मदीना पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर ज़ियाल मुस्तफ़ा हक़ानी साहिब, मैं तमाम मशाइख़ उज़ाम उलमाए ज़ी वक़ार इनका नाम अपनी ज़ुबान पर लाना अपने लिए सादत समझता हूँ। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम तशरीफ़ फरमा उलमाए करम याराने तरीक़त, आज की ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस बवाना शहर की इस धरती के ऊपर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। खिताबात का सिलसिला रात गे तक जारी रहेगा। तो मैं मेज़बान की हैसियत से जितने भी हमारे मेहमानाने गिरामी कदर तशरीफ़ लाए हैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने आप अहबाब तशरीफ़ लाए, हर आने वाला इंतहाई बख्तावर इंसान है जो कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी इस पकीज़ा महफ़िल में तशरीफ़ लाया है। यहाँ पर एक ही वाक़या अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा कि चंद पीर भाई हुजूर ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने एक निगाह उठाई तो दुनिया को शम्सुल आरिफीन अता किया। सुभान अल्लाह। आपके दरबार पे चंद पीर भाई जा रहे थे तो उनमें एक सिलसिला कादरिया के साथ तल्लुक़ रखता था। तो उनकी आपस में गुफ्तगू इस पॉइंट पे होना शुरू होगी कि किसका पीर आला है, किसका पीर अफजल है। बहुत तवज्जो फरमाना, जो चिश्ती थे वो अपने पीर का जिक्र करने लगे, जो कादरी था वो अपने पीर का जिक्र करने लगा। इसी तरह सफ़र तय होता रहा। जब वो लोग हुजूर ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में पहुँचे, वहाँ पर जब ये गुफ्तगू आगे बढ़ी तो आपने अपने मुरीद की तरफ खुदा की कसम इतने जलाल के साथ देखा और देखकर फरमाया, मेरी बैत करने वाले, तूने मुझे कामिल पीर नहीं समझा। अगर तू मुझे कामिल पीर समझता, अपना कामिल हादी मुर्शद समझता तो पहले ये कहता कि वो शहनशाह बगदाद सबसे आला है, वो सबसे अफजल है। तो शामिन मोहतरम, ये पीर पठान की जुबान से निकलने वाला जुमला हमें ये पैगाम दे के चला गया, कायनात वालों, वली वली तब बनता है जब गौसे आजम की मोहर लगा करती है, जब शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो निगाहे करम कर दिया करते हैं। तो अहबाब ज़ी वक़ार, हमारी ये सआदत है कि आज हम उस अजीम हस्ती के जिक्र की महफिल में हाजिर हुए जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया कि अगर वो मिंबर पर बैठकर ये ऐलान करते हैं कि क़ादमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, तो खुरासान के जंगलों में रहने वाला वो मर्द कलंदर मोइनुद्दीन ख्वाजा ख्वाजगां अपनी निगाहों को उठाए, दरे बगदाद पे टिकाए, लबों को हिलाकर यूं अर्ज करे, ऐ बगदाद के शहनशाह, दीगर औलिया की गर्दनों के ऊपर तुम्हारा सर होगा, लेकिन कदमा का अला रासी वैनी, आज मोइनुद्दीन खुरासान के जंगलों में तन्हा खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि आपका कदम पाक मोइनुद्दीन के सार और आंखों पर। अहबाब ज़ी वक़ार, फिर उस बगदाद की मस्जिद से ऐलान हुआ, वहां पर इमाम औलिया की रहमत का समंदर जोश में आता है। आप अपने लबों को हिलाकर फरमाते हैं
कि आ मोइनुद्दीन आज खुरासान के जंगलों में खड़े होकर मेरे कदम को सलामी अकीदत पेश करने वाले, मेरे कदमों के नीचे अपना सर और आंखें बिछाने वाले, जा आज अब्दुल कादिर ऐलान करता है कि तुझे मेरे खुदा ने, मेरे मुस्तफा ने पूरे हिंदुस्तान की वलायत अता फरमा दी है। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तो अहबाब शिवाकार, हमारी ये शहादत है। मेरे पास बल्कि मैं मुनासिब ही नहीं समझता मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। इतना ही अर्ज करूंगा कि कुरान पाक में पढ़ा कि जब उज़ैर अलैहिस्सलाम आपके बारे में अल्लाह ने ऐलान किया फ़अमातहुल्लाह, फिर जब आप उठे तो अल्लाह ने ये पूछा कम लबिस्ता, जवाब आया लबिस्तु यौमन औ बादा यौम। तो जब ये जवाब आया